नहीं, हम आपको याद करते हैं। और बताइए आप। अभी अफसर जी से बात हो रही थी तो मैंने कहा सर से कुछ बात हुआ कि नहीं, नया साल में हमने काफी जगह नाम फैला दिया तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम करना चाहता हूँ। जी जी, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज समझना पड़ेगी। हम्म। मैंने कल ही जो है चंद्रगुप्ती शपथ हैं जारी किए हैं। तो आपने मालूम नहीं उसे देखा या नहीं देखा, देखा है आपने कि नहीं नहीं देखे देखा? हैं। तो उसको आप जरूर बारीकी से देखिए। हम्म। इसके पीछे सोच ये है कि देखो, 2024 का जब जनरल इलेक्शन घोषित होगा तो हम्म। एक लाइन खींच के जो ऊपर के 543 लोग हैं उन्हें चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। अब आप ये बिल्कुल। बताइए, आधी पर्दी एनर्जी के साथ ये जो चंद्रगुप्त बनेंगे हम्म। वो एक्सीडेंटल चंद्रगुप्त कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। तो एक्सीडेंटल चंद्रगुप्त से आप देश को, इतने बड़े देश को बदलने की बात सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है या हमें चंद्रगुप्तों को पहचानना चाहिए, थोड़ा सा उनको उनकी शक्ति का स्मरण दिला के, और चंद्रगुप्त को कहा जाए कि वो जो है जिस क्षेत्र से अपने आप को आगे चंद्रगुप्त घोषित कराना चाहते हैं वहां पर वो लोगों के साथ बैठें, संगोष्ठियां करें और लोगों को जोड़ें। तो ऐसे चंद्रगुप्त चूंकि रोज संगोष्ठियां करेंगे तो उनको 21 जो ऑब्जेक्टिव हैं वो उनकी स्मृति में और उनकी सोच का हिस्सा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। और वो उस फील्ड में काम करेंगे तो उनको उस फील्ड का ही फिर संसदीय टिकट दे दिया जाएगा। और बाद में यही व्यवस्था विधायक के लिए भी होगी और यही व्यवस्था जो है पंच सरपंच और उनके लिए भी होगी। हाँ हाँ हाँ। मतलब वही व्यवस्था जो है फिर उसके लिए भी उतारी जाएगी। तो तो हमें कहीं ना कहीं अब जो है कर्मठ चंद्रगुप्त पैदा करने के लिए एक सोच लाना चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो हर कोई अपने आप को थतोले, और जैसे जो राष्ट्रीय चंद्रगुप्त अपने आप को समझ रहा है कि उसे राष्ट्रीय चंद्रगुप्त बनना चाहिए, तो उसका दायित्व होगा कि वो राज्यों के चंद्रगुप्त की पहचान करे जो उसको लगता है, राइट? क्योंकि एक राज्य के लिए 100 चंद्रगुप्त भी हो सकते हैं, राइट? जो बाद में जो है सबसे अधिक लेके जो अपने आप को जो है चंद्रगुप्त साबित करेगा तब वो चंद्रगुप्त बनेगा। लेकिन जब तक जो है यात्रा में तो सभी रह सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से राष्ट्रीय चंद्रगुप्त, राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त, संसद स्तरीय चंद्रगुप्त, विधायक क्षेत्र स्तरीय चंद्रगुप्त, और फिर जो है उसके बाद में पंच सरपंच स्तरीय चंद्रगुप्त एंड शहरी क्षेत्र स्पेसिफिक चंद्रगुप्त, ये यदि सामने आएंगे तो आगे चल के हम पूरी व्यवस्था में कर्मठ कृत संकल्पित पॉजिटिव सोच के लोगों को जमीन पे उतार पाएंगे। और बैकएंड इंजन तो जो इकोसिस्टम का है वो पहले से ही काफी कुछ तैयार है, जिसके तहत हम बड़ी आसानी से जो है कानून और टेक्नोलॉजी दोनों को ही पहले ऑर्डिनेंस के माध्यम से और 4 साल बाद उनको एक्ट के माध्यम से उतार पाएंगे और पूरे देश का इकोसिस्टम बदल जाएगा। लेकिन मेरा एक अपना मन में कर रहा है, जो मैं चाह रहा हूँ, आप लोगों का पता नहीं प्लान था बिहार जाने का, समस्तीपुर। और ये मुझे नहीं पता आपको लोगों को राकेश जी से बात हुई थी क्या नहीं हुई थी। लेकिन मैं अभी अफसर जी से यही प्लान फिट कर रहा था कि जब तक एक हम लोग निर्णय नहीं लेंगे, 2-4 प्रोग्राम हम लोग पद यात्रा की तरह अपने क्षेत्र में जहाँ भी जो कोई है उनके क्षेत्र में एक बार 4-5 आदमी का सदस्य बना करके आपके साथ हम जाना चाहते हैं। नहीं तो वो तो किया जा सकता है, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमारा यह था नहीं, लेकिन सुनिए मेरी बात। उसके पहले थोड़ा सा होमवर्क होना चाहिए। नंबर 1, सामने वाला अपने सोच के हिसाब से किस स्तर का चंद्रगुप्ती शपथ ले रहा है उसे लेके अपलोड करना चाहिए अपने ही ऐप के माध्यम से, राइट? तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि आपकी सोच और क्षमता और कहाँ किस लेवल की है, राइट? राइट। अब जो राष्ट्रीय लेवल का चंद्रगुप्त
कोई समझता है कि वो राष्ट्रीय लेवल का चंद्रगुप्त है, राइट? तो उसे राज्य स्तरीय चंद्रगुप्तों को पहचानना होगा, उसकी एक ये जिम्मेवारी है, ठीक है ना? और राज्य जो उसकी सोच में जो जिनको वो जानता है और उसको लगता है कि इन लोगों में राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त बनने की क्षमता है, तो उनसे बात करके उन्हें शक्ति का याद दिलाना है कि भाई आप में चंद्रगुप्त की शक्ति, सोच और ऊर्जा है, आप लोग आगे आइए और लोगों के साथ संगोष्ठी करके उनको जोड़कर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करिए। और यदि आप चंद्रगुप्त स्थापित कर पाएंगे तो उसी से 543 संसद और बाद में सभी राज्यों के विधायक भी उसी व्यवस्था से निकल के सामने आएंगे और आगे चल के तो पंच सरपंच और जो शहरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो भी उसी व्यवस्था से निकल के सामने आएगी। तो हमें बहुत ही कमिटेड चंद्रगुप्त मिलेंगे और जो कि देश में बदलाव के लिए जो है कमिटेड होंगे। नहीं, कमिटेड होंगे। इच्छुक तो इच्छा तो हर कोई रख सकता है, बिना कमिटमेंट के भी इच्छा हो सकती है, राइट? नहीं, लेकिन आज के डेट में लोगों को थोड़ा सा वो है ना कि मुझे किससे बेनिफिट है, उसके पीछे लोग ज्यादा। अरे भाई, इतना से बेनिफिट और क्या हो सकता है कि आपको 21 ऑब्जेक्टिव का भारत मिल जाएगा, जो इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। मैं आपसे संतोष पूछता हूँ, कोई देश का अच्छा नेता क्या अपने देशवासियों पे गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था को थोपता है क्या? नहीं। तो फिर ये दुष्ट राजनेता हुए कि नहीं हुए? ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं जिनके कारण ये राजनेता बने, उनको जो है ना भाड़े का टट्टू समझते हैं और उनको थोड़ा बहुत पैसा देके उनका दुरुपयोग करते हैं। जिन्होंने इनके लिए लाठियां खाई, इनके लिए जुलूस निकाले, जिनके लिए धरने दिए, इनके लिए आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी की, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी दी, ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं को रोज नजरअंदाज करके अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को और अपने आकाओं के बच्चों को टिकट बांट रहे हैं और अपने ही राजनेता के साथ, अपने ही कार्यकर्ता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये बात सही नहीं है क्या? बिल्कुल सही है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये सभी दुष्ट राजनेता, इनकी खुद की शिक्षा, सोच और लक्ष्य क्या है? ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या इनकी सोच का हिस्सा है? इस पर सर कोई अमल करने वाला अभी के डेट में नहीं है। अभी तो है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि 21 लक्ष्य हैं, इनके लिए कानून के ड्राफ्ट और टेक्नोलॉजी जो है ना चाणक्य बना के तैयार करेंगे, राइट? आपको जो है सिर्फ लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बनाना है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त जो है तलवार से लड़ने वाला चंद्रगुप्त नहीं होगा। 15 दिन में आपके लिए काम किया है। हाँ। अपने मिशन के पहले लिए तो हमारे लिए काम किया, ये शब्द को हटाइए। नहीं, आपने अपने लिए काम किया, देश के लिए काम किया, देश के लिए। हाँ। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था जो सर मैं इस तरीका का कदम उठा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कई जगह गया हूँ। हाँ, राकेश का मुझे फोन आया था। हाँ, तो मेरा ये निर्णय था कि अब आप या तो दिल्ली में प्रोग्राम एक रखवाइए या तो जो है सो बिहार में प्रोग्राम रखवाइए। दोनों जगह में से कहीं एक जगह आप एक डिसाइड कीजिए और कोई आपके साथ रहे न रहे, हम और अफसर जी आपके साथ और ललन जी, ये 4 आदमी हम लोग एकदम जो है बीरा पान उठा रखे हैं कि देश के लिए सेवा में अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो दे देंगे। इसमें किसी भी कुर्बानी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही 5 पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी और हम बड़ी आसानी से 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे, पूरे 543। केवल विजन चाहिए, केवल सोच चाहिए। तो विजन किसका? विजन मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी पैदा कर दिया है, राइट? कानून के ड्राफ्ट और टेक्नोलॉजी का भी कुछ रफ चीजें तैयार हैं जिनको अपन रिफाइन करते रहेंगे, ठीक है ना? तो अब जो है ना क्या चीज रह गई है? केवल लोगों को जोड़ के एक व्यवस्था पैदा कर दी जाए जिसमें जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य होंगे वो वोटर भी होंगे और उनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा होगी और वो अपनी छत पर खड़े होकर अपने चंद्रगुप्त के बारे में रोज संकल्प लेंगे, चुनाव घोषणा से चुनाव वोटिंग दिनांक तक, कि मैं अपने इस चंद्रगुप्त को जिताऊंगा। तो आप बताइए कि बड़ी आसानी से ये लोग बाग जो है जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे बिना 5 पैसे खर्च किए?
तो ना तो जुड़ने में 5 पैसे लग रहे हैं, ना जो है आपको दूसरी चीज में भी 5 पैसे लग रहे हैं। ठीक है ना? पैसे लग करके भी यदि आदमी सब नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, यदि आप पैसे लगने वाली व्यवस्था में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं जैसे हो जाएंगे। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमें पैसे वाली व्यवस्था में घुसना नहीं है, हमारा खर्च विहीन पे बहुत ज्यादा जोर है। चलिए, जय हिंद। तब देखते हैं जैसे आप। ठीक है ना? तो मेरा उसमें कहना ये है कि हम लोग वहाँ पहुंचेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके पहले संगोष्ठियां करना चालू करिए। हम तो कई जगह कर दिए हैं सर। तो उस संगोष्ठी में कितने लोग जुड़े हैं? चंद्रगुप्ती मटेरियल के कोई लोग आपको मिल रहे हैं क्या? उनको याद दिलाइए कि आप चंद्रगुप्त बन सकते हैं। हाँ, मैंने उनको बोला है, और आपके नंबर नहीं तो वो उनको चंद्रगुप्ती शपथ दिलाइए, और वो चंद्रगुप्ती शपथ दिला के जो है, नहीं जो झुग्गी झोपड़ी होते हैं उसमें क्या है? तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें यदि कोई ऊर्जावान व्यक्ति है, वो चाहे झुग्गी में रहे चाहे महल में रहे, उससे क्या फर्क पड़ना है? हाँ, तो अब आदमी ये कह रहा है कि भाई आप लोग एक बार हम लोगों के बीच आए, तब ये न हम आप लोगों के लिए जानेंगे। तो भैया, वहाँ जब चाहोगे एक आयोजन करोगे तो पहुँचेंगे। यही वो आपका आयोजन उस तरीके का हो रहा है, उसकी रणनीति आप जो है वहाँ लोकल व्यक्तियों से समझ लीजिए। जैसे जुम करिए कि अफसर की बात आप कर रहे हैं, तो अफसर पहले अपने लेवल पे समझे कि हमने वो तैयारी कर ली है। यदि आप बिना तैयारी के मैथिली शरण गुप्त को वहाँ खड़ा कर देंगे तो ना आपकी मर्यादा रहेगी, ना मैथिली शरण गुप्त की मर्यादा रहेगी। नहीं, भक्ति में कोई मर्यादा की बात नहीं है। भक्ति वही कर सकता है जिसके पास में शक्ति होगा। मेरा ये कहना है कि हमारे पास लिमिटेड 15 से 18 महीने का समय है। इस समय में हमको बहुत भिड़ के काम करना पड़ेगा, ये बात आपको समझना पड़ेगी। मेरा जो प्लान है ना सर, मेरा जो प्लान है एक छोटा सा नॉर्मल प्लान है कि मैं चाहता हूँ कि जब कभी भी दिल्ली कोई आदमी आए और उसका जो है तो मुख्य एक हेडक्वार्टर बनना चाहिए, और वो मैं चाहता हूँ कि 26 जनवरी पर क्यों बनना चाहिए? हेडक्वार्टर भोपाल में है। बैठने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए। समस्या का समाधान फोन पे होना है, समस्या का गाइडेंस फोन पे देना है, समस्या पे यदि कोई लीगल कार्रवाई करना है तो वो फोन पे हो सकती है। तो हेडक्वार्टर में पहुंच के जो है ना वहाँ बैठने की क्या जरूरत है? हाँ, हम चाह रहे हैं कि जब जगह है, हमारे पास सब कुछ है, तो हम इसमें थोड़ा सा जो है तो और 200-400 आदमी इकट्ठा करके और जो जोड़ करके सबको और एक संतुलन, एक गाइडलाइन वो भी कर लीजिए। आप उसकी योजना बना के मुझसे चर्चा कर लीजिए। जी हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही चाह रहा था, जो 26 जनवरी आ रहा है तो उसका उद्देश्य से पहले हम लोग चर्चा अपने आपस में कर ले, और एक प्रोग्राम रखिए, 1-2 घंटा का प्रोग्राम रखेंगे। ठीक है। और उसके में जो है तो 200-300 आदमी आएंगे, एक साउंड बॉक्स के साथ बैठ करके हम लोग एक मंच बना रखे हैं। उस मंच पर आपको हम उतारना चाहते हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ, भारत में कोई फ्री मिशन है। देखो, क्राइम फ्री मिशन को अपनी एग्जिस्टेंस अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है, राइट? मैं उसको सुन लो मेरे ध्यान से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप उसको जरूर करिए, ठीक है ना? लेकिन मेरा ये कहना है कि क्राइम फ्री भारत मिशन इस समय देश के हर राज्य में ऑलरेडी पहुंच चुका है, राइट? पहुंच चुका है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो चंद्रगुप्त पैदा करने से पैदा हो गई, राइट? अब चंद्रगुप्त जो बनने के लिए आपको उसे जगाना है, राइट? तो हर व्यक्ति को सोचना है अपने दायरे से कि पहले मैं किस स्तर का चंद्रगुप्त बन सकता हूँ, राइट? तो आप सोच सकते हैं कि मैं भाई राष्ट्रीय स्तर का चंद्रगुप्त बन सकता हूँ, आप सोच सकते हैं कि मैं राज्य के स्तर का चंद्रगुप्त बन सकता हूँ, आप ये सोच सकते हैं कि मैं जो है संसदीय स्तर पर जो है MP लेवल का जो है ना, जैसा भी अपने योग्यता अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार।
अब आप जिस लेवल के चंद्रगुप्त आपने आपको समझ रहे हैं, आप अपने से ऊपर वाले को एक को आइडेंटिफाई करिए और नीचे वाले को आइडेंटिफाई करिए। तो आपकी नजर में राष्ट्रीय चंद्रगुप्त कौन हो सकता है, राइट? यदि वो ऑलरेडी नहीं जुड़ा है तो उससे बातचीत करके कि देखो भाई, मैंने तो अपने आप को राज्य स्तर का जो है ना घोषित किया है और मैं समझता हूं कि आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, आपकी शिक्षा, आपका चरित्र राष्ट्रीय स्तर का है, तो आप राष्ट्रीय स्तर का चंद्रगुप्त बनने का शपथ पत्र जो है भर के जो है ऐप से जुड़ के और भरिए उसको, ठीक है ना? ठीक। जो जिस स्तर का चंद्रगुप्त बनेगा फिर उसे उस स्तर की संगोष्ठियां करना है, राइट? और जब आप लोग जैसे जो करिए ऑलरेडी संगोष्ठी की और इतने लोगों को जोड़ लिया है, तो फिर उन लोगों को अपन कहीं पे भी इकट्ठा कर सकते हैं। जब आप चाहोगे तब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच में आएंगे, जब आप चाहेंगे तब आपके बीच में आ जाएंगे। लेकिन ये जो मकसद है पूरा, इसे संगोष्ठी के माध्यम से किया जाए, राइट? तो संगोष्ठी के माध्यम से करके फिर कहिए कि हम सब लोगों को जोड़ के फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और यदि आपको 21 ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं, आपको बिना 5 पैसे दिए सांसद और विधायक और पार्षद और सबका टिकट मिल जाएगा और आप बिना 5 पैसे खर्च किए जीत जाएंगे और आपको एक अच्छे देश का जो है ना इकोसिस्टम मिल जाएगा। जो हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर अंग्रेजों के गुलामी वाले नियम आज भी थोप के रखे हैं, वही दुष्ट व्यवस्था आपके ऊपर थोप के रखी है, जहां हर व्यक्ति आपसे घूस मांगता है और आपका काम नहीं करता है। आपके 80% केसेस में थाने में FIR दर्ज नहीं होती है और दुष्ट व्यक्ति पैसे देके आपके विरुद्ध झूठी FIR दर्ज करा देते हैं। तो अभी मेरे साथ अभी आपके अपने ग्रुप में है एक बंदा, राष्ट्रीय उपाध्याय महापुलिस कहता है, पांडे जी हैं, बिहार के हैं। उनसे मैंने बात करी तो उनको मैंने समझाया कि सर इस तरीका का थोड़ी सी मेरी मदद कीजिए। तो उन्होंने मेरे को कहा ठीक है, हमको उस थानेदार का नंबर दीजिए। मैंने थानेदार का नंबर दिया और वो थानेदार को बात किया। बात करने के बाद में वो कह रहे हैं मेरे को, जो अरे आपको तो बुला रहे हैं पुलिस साहब, आप क्यों नहीं जा रहे हो? मैंने बोला आपको मैंने आवेदन दिखा दिया, आपको मैंने कोर्ट से डिसीजन दिखा दिया, सारी डिटेल आपको दे दिया, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो आप उन पदाधिकारी को ना ये बात समझाते हैं, जो बार बार आने का क्या जरूरत है? जब आपके हाथों में कलम में ताकत है, तो आप संतोष जी को क्यों नहीं मदद कर रहे हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो नहीं, अब आप एक बार जाएंगे थाने तब ना आपको हेल्प मिलेगा। हम बोले सर हम कितने बार चले गए, वो दुष्ट नेताओं के चक्कर में जो है ना पुलिस चौकी बर्बाद हो चुका है, गंद मचा हुआ है उस पुलिस चौकी में। नहीं तो पुलिस चौकी जो है वो इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं। और खुद पैसा खा रहे हैं और राजनेताओं को खिला रहे हैं। जी। और राजनेता जो है ना बहुत सारे तो जो है ना जो नीचे लेवल के राजनेता हैं वो इनके दलाल बन गए हैं। तब एक बात बताइए, तब मैं आगे जो कोई बड़े पदाधिकारी को बता रहा हूँ तो मैं कुछ अपना से ऊपर समझ के ना बता रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक बात है। देखो दो चीजें हैं। देखो दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हम जो है अपने कानूनी अधिकार को समझें और उसका पालन कराएं, राइट? जी। तो हर व्यक्ति की मदद कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपके साथ अपराध हुआ है और मेरे संज्ञान में आया है तो मैं एक जो है ना पत्र भेज सकता हूँ कि ये ऐसा अपराध मेरे संज्ञान में आया है और ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है कि मैं, और वो भी वैधानिक ड्यूटी का हिस्सा है सेक्शन 39 CRPC के तहत कि मैं ये जो है ना थाने में SHO के नॉलेज में इसे लाऊं। और फिर SHO की पदी जिम्मेवारी, वैधानिक जिम्मेवारी है सेक्शन 154(1) के तहत कि वो उस पर अपराध पंजीयन करके विधिवत कार्रवाई करके राहत पहुंचाए और वैधानिक कार्रवाई करे। यदि वो अपनी वैधानिक कार्रवाई नहीं कर रहा है तो उसे वैधानिक तौर पर और प्रशासकीय तौर पर जिम्मेवार ठहराया जा सकता है।
फिर इसके आगे जो है, इसके आगे इसी कानून ने आपको एक दूसरा लेवल का फायदा दिया है। वो 154(3) में ये जिम्मेवारी एसपी को दी है, राइट। और एसपी को जरूरी नहीं है कि उसी थानेदार को अपना जो है ना वो प्रकरण भेजे, वो जिस किसी को भी वो जांच देगा एसपी, उस व्यक्ति को थानेदार के सब अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। ये सेक्शन 154(3) में वैधानिक प्रोविजन है। अब अज्यूम करिए किसी कारण से एसपी भी राजनेताओं के जो है ना प्रभाव में है, हाँ। 1 मिनट मान लिया जाए, तो फिर जो है 156(3) में जो लोकल कोर्ट अधिकार रखती है उसे ये ड्यूटी दी गई है कि वो जो है जनता की मदद करे और 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज कराए। और जिसमें 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाती है उसमें कोर्ट को सुपरविजन का अधिकार भी मिल जाता है। तो नॉर्मल कोर्स में अब देखिए सर, प्रॉब्लम क्या हुई, लॉकडाउन कोरोना के समय में सभी जनों को पैसे की अभाव थी। उस समय में हमारे पास में भी अभाव था। हमने एक पेड़ बेचा, उस पेड़ का कीमत था 1500 रुपया। 1500 रुपया का पेड़ था। जब हमने पेड़ बेच दिया, उसके बाद 1 हफ्ता के बाद में किसी थर्ड पार्टी ने, गांव के लोग बोला कि मेरा है। मैंने बोला है तो तुम ले लो, नहीं तो भाई मैंने इतने का बेचा है, पैसे ले लो। ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने नहीं माना, उन्होंने लड़ाई करने लेकिन लगा। वो पेड़ आपका था या उनका था? हमारा है। तो फिर उनको क्यों दे रहे हैं आप जब आपका पेड़ है? हम इसलिए दे रहे हैं कि लड़ाई नहीं करो आपस में, हम 2 दिन नहीं, लड़ाई थोड़ी है। यदि मेरा पेड़ है, नंबर 1, जैसे मिनट, यदि मेरा पेड़ है तो दूसरे को लड़ाई करने का हक नहीं है ना? नहीं, लेकिन गांव में क्या होता है, जो बाहुबली होते हैं ना सर, वो अपने से कमजोर को दबाते हैं। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कब तक ये बाहुबलियों से, जमींदारों से और ये दुष्ट राजनीति जो है चलती रहेगी? दुष्ट कांग्रेस ने सभी जमींदारों को और सभी बाहुबलियों को ही टिकट दिए हैं और अब जो है जो नए नेता पैदा हो रहे हैं वो भी अनपढ़, गवार, बाहुबली, अपराधी, इन्हीं लोगों को टिकट दे रहे हैं, इन्हीं लोगों को दे रहे हैं। तो फिर इस व्यवस्था को बदलने, देखो फिर बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो बन पड़ रहा है उतना करते जाओ। और चंद्रगुप्त बन के, जैसे अरे सुन लो बेटे, मैं ये कह रहा हूँ, देखो यदि सहना भी है तो अपन वैधानिक कार्रवाई जो लिखा पढ़ी कर सकते हैं वो करते रहे, जिससे कभी बात फंसे तो हम न्यायालय में उसको अपने फेवर में टर्न कर पाएंगे, ठीक है ना जी। और हमारी शक्ति उधर कम जाए, ज्यादा शक्ति हम लगा दें। 15 महीने का सवाल है चंद्रगुप्त बनने और बनाने में। जी। चंद्रगुप्त बन और बना के हम बड़ी आसानी से सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। आज ये बताइए, सभी लोगों के पैर में बीमारी फटी है कि नहीं फटी है? बिल्कुल फटी है। तो जब हर व्यक्ति कष्ट में है, कोई किसी कारण से कष्ट में है, कोई बाहुबली से कष्ट में है, कोई चंदे से कष्ट में है, कोई जो है ना किसी के जमीन पे कब्जा कर रहा है, कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है, कोई जो है ना किसी की सही जो है ना एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और कई बदमाशों और बाहुबलियों की झूठी एफआईआर दर्ज करके आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। सर वो 1,56,000 रुपया वाला जो मामला आपको बताया था, वो एसपी के संज्ञान में भी मैंने दिया, लेकिन एसपी भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आज 1.5 महीना हो गया। तो उसको फिर आप जो है ना उसको भेजिए ना कि साहब आपको दिया था, आपने क्या वैधानिक कार्रवाई की है और क्यों नहीं की है, नंबर 1। और फिर हमने आपको तीसरा लेवल बताया था कि हम 156(3) में कार्रवाई कर सकते हैं कोर्ट में, जो आपका जो जहाँ का वो केस है वहाँ के कोर्ट में हम एक केस लगा सकते हैं कि साहब हमने ये थानेदार को दिया था, ये एसपी को दिया था, इन दोनों ने कार्रवाई नहीं की है। 156(3) में आपकी जिम्मेवारी बनती है। 156(3) CRPC तो आजकल गूगल पे अवेलेबल रहता है, सर्च करिए, उसे पढ़िए। और फिर 482 में ये जिम्मेवारी हाई कोर्ट की भी है और PIL और कंटेम्प्ट पिटीशन में यह जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की भी है। तो हम ना जाएं, हम तो ये कह रहे हैं कि अपन उतना काम कर लें जिससे अपने 15 महीने निकल जाएं। हाँ बिल्कुल। और 15 महीने के बाद इन दुष्टों को पराजित करके अपन नया इकोसिस्टम लेके आए ना। इन दुष्टों से हाथ जोड़ने की बजाय
इन दुष्टों को जो है ना नियम कानून बदल के हम सही काम करने के लिए बाध्य करें, और जो सही काम करने के लिए तैयार नहीं है उनकी नौकरी चली जाएगी। तो कह तो रहे हैं सर, फिर हमने लॉकडाउन था उसके बाद में मैंने जब देखा कि पुलिसी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हमने लोक शिकायत के द्वारा मैंने आवेदन आगे बढ़ा दिया। जब कोर्ट में ऑर्डर गया तब वो थाना जो है सो फौजीदारी करने लगा। फिर आने के बाद में हमारे ऊपर भी 107 लगा दिया और उस पार्टी के ऊपर जो है 107 लगाना नहीं होता है। 107 तो मात्र एक कार्रवाई है कि शांति बनाए रखिए। हाँ, लेकिन अब आप उसको डिस्प्यूट करिए कि साहब मैंने तो शांति खराब ही नहीं की है, ये फालतू का बोला। नहीं, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आपने गुलामों वाले कानून बना के रखे हैं, जिसके हाथ में पावर है वो आपके ऊपर 107 लगा देगा, 109 लगा देगा, 110 लगा देगा, आपको बंद कर देगा, आपके खिलाफ जो है ना वो निगरानी खोल देगा, आपका जिला बदर कर देगा। अब ये पावर हमने उसको दे के रखे है ना, और उसके वो पावर का दुरुपयोग ना करे इसके लिए कोई मशीनरी पैदा नहीं की है। जी। और हमने जो है ना उसको सीधा चरण सेवक बना दिया है, तो सुपरवाइजरी ऑफिसर भी उसके सामने नतमस्तक हो गया है। आज जो है ना एसपी भी सोचता है कि थानेदार के ज्यादा पंगे लेंगे तो हमारा ट्रांसफर करा देगा। जी। तो जब यदि सुपीरियर ऑफिसर खुद घूस खाने लगे और अपने सबऑर्डिनेट से डरने भी लगे, तो फिर वो व्यवस्था तो जो है ना भगवान ही मालिक है ना उसका। तो फिर हाँ जी। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम मल्टीपल है। और हम में से देखिए, हम में से हर कोई अपना काम बना के अपने कर्तव्य की स्थिति समझना चाहता, भाई मेरा काम बन जाए फिर दुनिया भाड़ में जाए। हाँ, राइट। तो ये नहीं चलेगा, 15 दिन में बाकी कष्ट सहते हुए भी, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कितने समय तक जो है ना बलिदान दिए, फांसी के फंदे पे चढ़ गए। हम 15 महीने की तपस्या करके, संगोष्ठी करके, लोगों को जोड़ के इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित नहीं कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? तो फिर क्यों तेल लेने यहाँ दाएं बाएं घूम रहे हो भाई? आप जो देखो, आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसमें उतनी थोड़ी लीगल कार्रवाई करके रखो जिससे कल आपका हाथ ज्यादा ना फंसे, राइट जी। और कल तो जो है ना व्यवस्था बदल ली जाने वाली है, फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है, तो मैं 156C के धारा लगा करके 156(3) कहते हैं उसको। ठीक है, उसमें कोर्ट में आवेदन लगाना पड़ेगा। और हमने थानेदार को जो डिटेल दिए हैं उसकी कॉपी लगाइए, जो एसपी को डिटेल दिए उसकी कॉपी लगाइए, और उसको कहिए कि वैधानिक कार्रवाई जो है ना अब तक नहीं की गई है, तो आपसे जो ना अनुरोध है कि थाना प्रभारी को जो है FIR दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई करने का आदेश दें। एक तो ये तो है 156(3) में। एक और प्रावधान है 202 CRP से 200 से 4 CRPC में, जिसको प्राइवेट कंप्लेंट कह सकते हैं। तो कोर्ट सीधे भी संज्ञान ले सकती है। ठीक है, मतलब उसमें प्राइवेट कंप्लेंट में वो सब साक्ष्य लगा के आप कोर्ट से कह रहे हैं कि प्लीज संज्ञान लेके आप इनको नोटिस जारी करो। ठीक है सर। तो ये दूसरी व्यवस्था भी है। पहली जो 156(3) में कोर्ट जो को पुलिस को आदेश देना पड़ेगा, राइट जी। और 202 से 204 के बीच में कोर्ट संज्ञान लेके एज ए प्राइवेट कंप्लेंट उस पर सीधे कार्रवाई कर सकती है, समन्स और वारंट जारी कर सकती है। राइट, ठीक है, मैं वकील से बात करता हूँ। वकील से बात करिए, और जो मेरी बात है ये समझा दीजिए, कल तक ये जो है ना अपलोड हो जाएगी क्राइम फ्री भारत में। तो क्राइम फ्री भारत की ही वही उसको डिटेल भेज देना कि साहब ने देखो ये गाइड किया है मुझे, और आप ऐसा कर लीजिए, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम साहब से आपकी बात करा देते हैं। जय हिंद सर। ठीक है, राइट, ठीक है ना? तो इससे आपको मदद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, छोटी मोटी मदद से बाहर निकलिए। जी। आई बात समझ में? जी। आप बड़े उद्देश्य को नहीं जाएंगे तो आज आपको इस प्रकरण में किया है, कल किसी दूसरे प्रकरण में करेंगे। हाँ, हो रहा है तो आप रोज फंसते रहोगे, और जब इनको ये लगेगा कि आप जो है ना इनको तकलीफ में डाल रहे हैं, तो ये झूठे केस भी आपके खिलाफ रजिस्टर करना चालू कर देंगे। हाँ, हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज के डेट में हो सकते हैं। क्योंकि ये राजनेताओं जो है ना बाहुबली सब करते हैं ऐसे रंगदारी। और उसमें जो है आज तक हमारी पेड़ नहीं मिली, अभी भी पेड़ गिरा हुआ है 1.5 साल से, और ना मुझे मिला ना वो लिया पार्टी ने। बताइए कैसा न्याय है? चलिए, आप वो तो इंडिविजुअल केस है, उसको आप देख लीजिए। और
अन्याय से लड़ने की ताकत तो आपको करना ही पड़ेगी। लेकिन मैं यही कहूँगा सर, सारी बातें करने की बात, जय हिंद। मैं आपसे जनवरी में लास्ट वीक में 26 जनवरी तक का मैं प्रोग्राम सेट कर रहा हूँ, आप 1-2 घंटे का टाइम निकालिए। चलिए जरूर, लेकिन जो है उसको जो वहाँ लोकल के वरिष्ठ लोग हैं उनसे उसका जो है ना आकलन जरूर करा लीजिए। ठीक है। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं वहाँ पहुँचूं और वो जो है ना एकदम मतलब वो हमारी बेइज्जती और आपकी बेइज्जती दोनों की बेइज्जती नहीं होना चाहिए। आकलन तो बिना किए हुए तो ऐसे हो ही नहीं सकता। हम बिल्कुल पहले 200 आदमी कंफर्म कर लेंगे जो भाई फलाने दिन सबको रहना है और बजावते लाइव होगी। ऐसा नहीं है हम प्रेस लाइव करना चाहते हैं सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि तुरंत हम जो है सो ओपनिंग तुरंत जो है सो आगे आदमी देख करके ही और हौसला भर दे। हाँ, और उसके पहले वो जो है इसमें जो है सुने वीडियोस को, ऑडियो को समझने की कोशिश करे, क्योंकि हर व्यक्ति के जो है ना पैर की में बीमारी फंसी हुई है। क्योंकि अब सर जी को मैं बुला रहा हूँ मुंबई से, तो उन्होंने बोले हैं कि सर से एक बार बात कीजिए, वो क्या कहते हैं। मैंने बोला ठीक है सर से मैं बात करता हूँ। फिर जो है सो दोनों आदमी आप प्लान बनाएंगे तो हम यहाँ सारा व्यवस्था करके रखेंगे। जगह है अपने पास, सारा कुछ सिस्टम है, साउंड सब कुछ है अपने पास। कहाँ दिक्कत आ रही है? सब कुछ है अपने पास, नाश्ता चाय सब के लिए व्यवस्था रखेंगे आराम से। और एक काम और करिए, यदि नहीं है तो एक प्रोजेक्टर बहुत महंगा नहीं आता है, 15-20 हजार का आता है। एक प्रोजेक्टर के साथ जो है लैपटॉप या किसी से भी जो है ना प्रोजेक्शन आजकल हो जाता है, राइट जी। तो आगे भी छोटी मोटी वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए फिजिकल वहाँ पहुँचने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। वहाँ से हम बातचीत भी कर पाएंगे, बड़े प्रोजेक्टर पे देख पाएंगे, जी चेहरा भी और आवाज भी, और एक दूसरे का जवाब दे पाएंगे। अब आप समझे हैं, अब आप समझे हैं। हाँ, यही हम भी चाह रहे हैं। तो उसमें जो है ना बड़ा सिंपल है, एक प्रोजेक्टर नहीं है तो खरीद लिया जाए, ठीक है ना जी जी। और जो है वो खरीद के जो है व्यवस्था कर ली जाए। और फिर जो है आप तो बोल रहे हैं एक, हम तो कह रहे हैं कि हर सप्ताह में एक किया जाए। उतना तो अब देखिए दूरी वाले आदमी को तो हम रोज नहीं कहेंगे। नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। वो खुद चंद्रगुप्त बने ना, तो ये तो उसकी ड्यूटी का हिस्सा हो जाएगा ना। जी जी जी, मैं यही चाहता वो आपकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं रहेगा। 2 गुने करके मैं तो देख हर चंद्रगुप्त अपने अपने क्षेत्र में वहाँ पहुँचता जाएगा। अपने मोबाइल से टेलीविजन पे ही आजकल प्रोजेक्ट होने लगता है, राइट। हाँ, लाइव होने लगता है। तो हम जो है ना जिस टेलीविजन पे जो है ना नए टेलीविजन किसी के पास है तो उस पर अपन प्रोजेक्ट कर लें मोबाइल से ही। लोग करते हैं रात में 9 बजे में, लेकिन उस पर हमें नहीं ले पाते हैं, किसी और को नहीं ले पाते हैं। तो हम लोगों को भी मन में होता है कि पता नहीं कि वो फलाने आदमी को ले लिए, हमको नहीं लिए। ऐसा भी हो रहा है सर लोगों के साथ। कहाँ पे हो रहा है? लोगों को ऐसे हो रहा है, मेरे कई आदमी कह रहे हैं। क्या? जब भाई मेरे को नहीं ले रहे हैं लाइव में, वो खाली पुरने आदमी सब बोलते रहते हैं। नहीं, मेरा ये कहना है वो तो जो जिसके सामने मोबाइल रहेगा वो हो जाएगा, तो मोबाइल को देते रहे ना वो एक दूसरे को, राइट भाई। उसमें से कहा जाए कि किसको कौन जो है ना बोल बताना चाहता है तो हाथ उठाए। हाँ, तो जब तक सभी लोगों का वो एक बस्ती बोल रहा है नहीं होना चाहिए ना। जी जी, मैं कितने बार से प्रयास कर रहा हूँ, मेरे लाइव में ले ही नहीं रहे। चलिए कोई बात नहीं सर, जय हिंद। चलिए तो वो इसको यदि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे तो हम दूर बैठ के 50 जगह पर एक साथ पैदा हो पाएंगे। हमें भी यही लगता है। देखो जैसे यूं करिए कि हमने जो है ना 1 घंटे पहले हम समस्तीपुर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 1 घंटे बाद जो है ना मालूम पड़ा लखनऊ में कर रहे हैं, उसके अगले घंटे में मुंबई से कर रहे हैं, उसके अगले घंटे में बेंगलोर से कर रहे हैं, उसके अगले घंटे में मालूम पड़ा त्रिवेंद्रम में कर रहे हैं। तो आप एक ही जगह बैठे बैठे सबसे बड़े स्क्रीन पे आप कनेक्ट भी हो रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये संभव हो पाएगा। और हमें इसी मॉडल का पालन करना चाहिए। इसमें हमारा पैसा भी खर्च नहीं होगा, समय खर्च नहीं होगा। हम एक साथ 50 जगह पे पैदा हो पाएंगे। और जो पहले के ऋषि मुनियों के बारे में कहा जाता था ना
कि वो एक साथ 5 जगह पे जो है ना पैदा हो जाते थे। तो ये टेक्नोलॉजी वो ऋषियों मुनियों को जो फायदा था, बिना ऋषि मुनि बने थोड़ा सा फायदा अपन को भी मिल जाएगा। जी, मैं भी यही चाह रहा हूँ जो कि अपना पास में एक सेंटर बना करके और सब आदमी से ट्रांसफर करा करके और अपने पास में रखें और लगे कि पूरा जो है तो भारत एक ही जगह है। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे अज्यूम करिए कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें जो ना 4 जगह के लोग जुड़े हुए हैं, वो भी संभव है जी। तो मान लो एक जो समस्तीपुर वाला भी जुड़ा हुआ है, एक जो है ना बनारस वाला भी जुड़ा हुआ है, दिल्ली वाला भी जुड़ा हुआ है, मुंबई वाला भी जुड़ा हुआ है और वो सब कुछ संभव है। मैं एक प्रोजेक्टर का अभी मार्केट चेक करता हूँ कल परसों में। प्रोजेक्टर मेरे पास तो छोटा सा है, साउंड वाला नहीं तो जो टेलीविजन पे जो कास्टिंग होती है मोबाइल से वो कर लीजिए, प्रोजेक्टर छोड़िए। तो जो आजकल जो टेलीविजन है उन टेलीविजन पे मोबाइल से सीधे कास्ट हो जाता है, राइट? ठीक है, राइट। तो वो हम जो है यूज करें मोबाइल का और वो दिखाई देगा टेलीविजन पे। और जो आजकल जो है ना हर किसी के पास 40-42 इंच के तो टेलीविजन हो ही गए हैं, तो वो 40-42 इंच के टेलीविजन पे फेयरली बड़ा दिखेगा और ज्यादा भीड़ इकट्ठी भी नहीं करना है। हम तो कह रहे हैं कि 2 से अधिकतम 20 लोग होना चाहिए जी। संगोष्ठी 20, उससे ज्यादा की नहीं होगी, नहीं तो फिर वो मॉब हो जाएगी, कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा। यदि आप 20 लोग हैं तो वो मोबाइल आप 20 तक पास कर सकते हैं। 20 लोग भी अपनी बात कह सकते हैं, कुछ नहीं तो कई दफा नमस्कार ही कह सकते हैं यदि और कुछ नहीं कहना है तो। इस तरीके से उन्हें ये बात लगेगी कि वो जुड़े हुए हैं। हाँ, प्रत्येक घंटा पर आप प्रोग्राम दीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चंद्रगुप्तों पे फोकस करिए पहले। जी। चंद्रगुप्त पे फोकस करोगे तो वो चंद्रगुप्त जो है वो अपने लोगों को जोड़ने का काम करेंगे जी। तो यदि झुग्गी झोपड़ी में भी आप देख रहे हैं तो झुग्गी झोपड़ी किसी टॉम डिक एंड हैरी के बजाय उसमें जो चंद्रगुप्ती क्षमता रखने वाले अच्छी सोच के लोग हैं उनको पहचान के उनको चंद्रगुप्त पहले संकल्प कराइए। मैंने कई जगह आपकी वीडियो सुनाया, कई जगह गया, आपके नंबर भी मैंने 5-7 आदमी को दिया हूँ। पता नहीं आप तक कॉल गया है कि नहीं गया। नहीं, उसका तो तरीका ये होता है कि उसके मोबाइल से खुद डायल करके बात कराओ। तो उसमें आप कह सकते हैं कि दोनों चीजें हो जाएंगी। मैं ये सोचता हूँ ना कि अब सर कहाँ बिजी होंगे तो नहीं होंगे। उसका तरीका ये है कि सर मैं जो है इतने बजे बात कराऊंगा आपको। तो वो बात तो है कि एक अनार 100 बीमार है। यदि आप पूरे देश में इतना बड़ा संकल्प ले रहे हैं कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा वो हो गया ना, ये तो भीष्म प्रतिज्ञा हो गई। हाँ, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इस बात के लिए जो है सबको ये प्रयास रखना पड़ेगा कि मैथिली शरण गुप्त का समय जो है हम हैं तो थोड़ा दिल्ली को थोड़ा सा हाई रैंक पर लेकर के चलें, क्योंकि आज के समय में सबको लगा रहता है रोटी 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 ड्यूटी ड्यूटी। नहीं, देखिए ऐसा है कि रोटी के लिए आप जो है 22 घंटे ले लीजिए, 2 घंटे चंद्रगुप्त बनने के लिए लगाइए। एक संडे का टाइम इन लोगों को मिलता है, इन लोगों को मैं चाहता हूं कि भाई 1-2 घंटा का टाइम संडे को ले लूं और इन लोगों को एक बार समझा करके जोड़ करके और एक गाइड कर दूं। नहीं, इनमें देखिए आप जो है सीधे लोगों को जोड़ने की बजाय चंद्रगुप्त को पहचानने की पहले ज्यादा कोशिश करो। तो अपने क्षेत्र के चंद्रगुप्त फिर लोगों को जोड़ेंगे तो उनके लिए आसान होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? जी। जैसे अज्यूम करिए, और उसमें लाभ, सबसे बड़ा लाभ तो है कि आपके ऊपर गुलामों की चीजें थुकी हुई हैं वो बदल जाएंगी। आपका जो है ऊपर से टैक्स हट जाएगा, आपके ऊपर से ये हट जाएगा। 25 चीजें हो रही हैं, 21 ऑब्जेक्टिव हासिल हो रहे हैं। आज तो ये आपके जो राजनेता हैं, ना इनका चरित्र है, ना सोच है, ना शिक्षा है, ना ध्येय है। ये आपको कैसी व्यवस्था दिए हुए हैं? 75 साल से वो आपको जो है ना उसी व्यवस्था पे जो है वो रख के रखा हुआ है। बिल्कुल सर, है कि नहीं? जी। तो चलिए जो है संतोष जी, बात लंबी हो गई है, अब इसे जो है विराम दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम।